तो जैसा अगर आपका फिजिक्स ऑनर्स है तो केमिस्ट्री या मैथ में से कोई एक GE2 के लिए ले सकते हैं। जो GE1 में आपका सब्जेक्ट है उसको आपको नहीं लेना है, आपको दूसरा GE2 इस चार्ट के हिसाब से आप लोग ले सकते हैं। केमिस्ट्री ऑनर्स में फिजिक्स या मैथ हो सकता है, बॉटनी ऑनर्स में केमिस्ट्री या जूलॉजी हो सकता है, जूलॉजी ऑनर्स में बॉटनी या केमिस्ट्री हो सकता है, मैथ ऑनर्स में फिजिक्स या केमिस्ट्री होता है। अब हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में देख लेते हैं। वैसे आर्ट्स के स्टूडेंट जो बीएड करके टीचर लाइन में जाना चाहते हैं वो लोग इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान देंगे। जैसे मान लें कि पहला है आपका हिस्ट्री ऑनर्स और उसके साथ आपने पहला GE कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, लेकिन आपको अभी सेकेंड GE में पॉलिटिकल साइंस लेना चाहिए। दूसरा है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, उसके साथ आपने पहला GE में कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, लेकिन अभी सेकेंड GE में हिस्ट्री लेना चाहिए। कि मान लिया कि आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स है और आपने पहला GE हिस्ट्री लिया था, तो अभी आपको सेकेंड GE में पॉलिटिकल साइंस लेना चाहिए। अब आप उसी को जस्ट उलट दीजिए। मान लिया कि आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स के साथ पहला GE पॉलिटिकल साइंस लिया था, तो अभी आपको सेकेंड GE में हिस्ट्री लेना चाहिए। अब हम लोग लैंग्वेज सब्जेक्ट को देखते हैं। तो हम लोग का लैंग्वेज सब्जेक्ट में क्या आता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उड़िया, उर्दू, संस्कृत, हो, संथाली, मुंडारी, कुरमाली, कुडुक्स, ये सभी हम लोगों का लैंग्वेज सब्जेक्ट के रूप में आता है। दूसरा है कि लैंग्वेज ऑनर्स के साथ आप लोग लैंग्वेज GE नहीं ले सकते हैं। तो मान लिया कि आपका पहले हिंदी ऑनर्स था, ये जस्ट एक उदाहरण के लिए है। तो आपका हिंदी ऑनर्स था और आपने पहला GE कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट लिया था। हो सकता है उस लैंग्वेज सब्जेक्ट में हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उर्दू इत्यादि में से कोई एक सब्जेक्ट आपने पहला GE लिया था। तो अब चूँकि आपने पहले ये पहला GE लैंग्वेज ले लिया था, तो उसको अब सुधारा तो नहीं जा सकता है, लेकिन कोई चिंता का बात नहीं है। कम से कम अभी आप लोग जब सेकेंड GE ले रहे हैं तो उसको लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं लेना है। तो सेकेंड GE में आप लोगों को प्रैक्टिकल या नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आप GE के रूप में ले सकते हैं। जैसे फिलोसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस, इसमें से कोई एक आप GE के रूप में ले सकते हैं। अब दूसरा है कि जैसे आपका हिंदी ऑनर्स था और हिंदी ऑनर्स के साथ आपने पहला GE फिलोसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी में से कोई एक लिया था, तो अब दूसरा GE में आप लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं ले सकते, क्योंकि लैंग्वेज ऑनर्स के साथ लैंग्वेज GE नहीं लिया जा सकता है। तो अब आप सेकेंड GE में क्या ले सकते हैं, फिलोसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, यानी कोई भी नॉन प्रैक्टिकल या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट को आप सेकेंड GE के रूप में ले सकते हैं। अब यहाँ यह ध्यान देना है कि आपका पहला GE और दूसरा GE सेम नहीं होना चाहिए। अब तीसरा है कि जैसे मान लिया कि आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, यह बस एक उदाहरण के लिए है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स की जगह आपका कोई भी प्रैक्टिकल या नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में से कोई भी एक ऑनर्स हो सकता है। तो यहाँ उदाहरण के लिए मान लिया कि आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स है और आपने पहला GE कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट लिया था, तो अभी आपको दूसरा GE में लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं लेना है, क्योंकि आपका दोनों GE सेम लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। तो आप दूसरा GE के बदले ले सकते हैं फिलोसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी में से कोई एक GE आप ले सकते हैं। अब इसको जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। मान लिया कि आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के साथ पहला GE ले रहे हैं, फिलोसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी इत्यादि विषयों में से कोई एक आप GE लिए थे,
तो अब आपको सेकेंड जीई में कोई एक लैंग्वेज सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उड़िया, कोई भी लैंग्वेज से एक सब्जेक्ट आप जीई के रूप में ले सकते हैं। अब हम लोग आर्ट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को देख लेते हैं। तो हम लोगों का आर्ट्स प्रैक्टिकल में क्या सब्जेक्ट आता है? ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, ये सब आपका आर्ट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आता है। तो इसमें पहला चीज़ है, आप प्रैक्टिकल ऑनर्स के साथ प्रैक्टिकल जीई नहीं ले सकते हैं। जैसे मान लिया कि आपका ज्योग्राफी ऑनर्स है और आपने पहला जीई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लिया था, जैसे साइकोलॉजी या होम साइंस में से कोई एक ले लिया था। तो चूँकि आपने पहले ए सब्जेक्ट ले लिया था तो उसको अभी सुधारा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी कम से कम अभी सेकेंड जीई में आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं लेना है। तो आपको सेकेंड जीई में क्या लेना है? नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और लैंग्वेज में से कोई एक सब्जेक्ट को आपको जीई के रूप में लेना है। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, फिलोसफी, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स इत्यादि में से कोई एक सब्जेक्ट को आप सेकेंड जीई के रूप में ले सकते हैं। अब दूसरा नंबर में अब जस्ट इसको आप उलट दीजिए। मान लिया कि आपका ज्योग्राफी ऑनर्स है और आपका पहला जीई में नॉन प्रैक्टिकल और लैंग्वेज सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट था, तो आप सेकेंड जीई में अभी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं लेना है, क्योंकि प्रैक्टिकल ऑनर्स के साथ प्रैक्टिकल जीई नहीं ले सकते हैं। तो आपको सेकेंड जीई में क्या लेना है? नॉन प्रैक्टिकल और लैंग्वेज सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, फिलोसफी, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स इत्यादि में से कोई एक सब्जेक्ट को सेकेंड जीई के रूप में लेना है। और यहाँ यह ध्यान देना है कि आपका पहला जीई और दूसरा जीई सेम नहीं होना चाहिए। अब दूसरा उदाहरण है कि मान लिया आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स है और आपने पहला जीई में कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जीई ले लिया था, जैसे साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, होम साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट को आपने पहला जीई में लिया था। तो अभी आप सेकेंड जीई में आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं लेना है, क्योंकि आप पहला जीई और दूसरा जीई सेम नहीं ले सकते हैं। तो अब आपको सेकेंड जीई में क्या लेना है? आप सेकेंड जीई में नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और लैंग्वेज में से कोई एक सब्जेक्ट को सेकेंड जीई के रूप में ले सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, हिंदी, इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट को आप सेकेंड जीई के रूप में ले सकते हैं। अब आप इसको जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। मान लिया कि आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स के साथ फर्स्ट जीई में नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और लैंग्वेज में से कोई एक सब्जेक्ट लिया था, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, हिंदी, इंग्लिश। इसमें से कोई एक सब्जेक्ट को आपने पहला जीई लिया था। तो अब आप सेकेंड जीई में कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट को जीई के रूप में ले सकते हैं।